चल यहाँ ध्यान दे। पगली समय ना आ रही, गीत गा रही है, बोल रहा है यहाँ ध्यान देने का। चलो यहाँ ध्यान दे। कितना है प्रश्नावली चैप्टर तुम लोग को मैथे पढ़ा रहा है, क्योंकि यहाँ चैप्टर 4 खत्म हो जाएगा पूरा। 4.4 कर दिया, चैप्टर 4 पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हिस्ट्री में तुम लोग को पार्ट 1 जो है, हिस्ट्री में चैप्टर 2 का जो है पार्ट 1 करा दिए हैं। समाजवाद, साम्यवाद एवं रूसी क्रांति पार्ट 2 करवाएंगे तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो हिस्ट्री फिर ले लेंगे, हिस्ट्री बाद ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सिविक्स करवा देंगे लगातार, ठीक है ना। तो ये हम सोच रहे हैं मैथ खत्म नहीं कर देते, आज समाप्त हो जाएगा प्रश्नावली 4.4 यानी चैप्टर 4 खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे तो तुम लोग को सब पढ़े लिया, ये हम दोबारा क्लास में पढ़ा रहे हैं, इसलिए दोबारा वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है ना। वैसे तुम लोग क्लास 10 का होल सिलेबस यानी पूरा सिलेबस समाप्त है, खत्म है, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़े ले हुए, ठीक है ना। तुम लोग को मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में जाओ और प्ले लिस्ट में जाएगा तो क्लास 9 के बाद क्लास 10 का ऑल सब्जेक्ट लिखा होगा, उसमें जाएगा तो A to Z तुम लोग को मिल जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरा समाप्त, चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन आंसर करवा के समाप्त कर ले हैं। उसी प्रकार हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन आंसर के साथ अब पूरा पढ़ाए हुए हैं। हिंदी मैथ भी पूरा पढ़ाए हुए हैं और हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण भी पूरा पढ़ाए हुए, जाके देख सकता है, ठीक है ना। और सब का जो है VVI ऑब्जेक्टिव एक वीडियो डाला हुआ है, वो देख लेना, काफ़ी काम करेगा, वही आएगा। VVI 2 नंबरिया डाला हुआ है, VVI 5 नंबरिया डाला हुआ है, मॉडल से सोल्यूशन है और क्वेश्चन में सोल्यूशन में डाला हुआ है। ये दोबारा पढ़ा रहा है तो दोबारा अपलोड कर देता है, ठीक है ना। तुम लोग जाके देख सकता है वो वाला, ठीक है ना। या जो भी चैप्टर खोजेगा वो चैप्टर का नाम लिखो और लास्ट में लिख दो बाय जगदेव क्लास से, डायरेक्ट तुम लोग को वीडियो आ जाएगा आगे, ठीक है। चलो देखो प्रश्नावली 4.4, प्रश्नावली 4.4 जा रहा है, इसमें मैथ ना है, जल्दी समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। कल फिर मिलते हैं हिस्ट्री में। चलो याद है प्रश्नावली 4.4 क्या बोल रहा है, बोल रहा है निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमको निकालना पड़ता है डी, क्या निकालना पड़ता है पहली। जब भी बोलेगा प्रकृति, इससे क्वेश्चन आना फिक्स है, इससे तुम्हारा एक तो 3 नंबर में क्वेश्चन आना फिक्स है, एक तो ऑब्जेक्टिव में आना क्वेश्चन आना फिक्स है, ठीक है ना। एगो 3 नंबर यम आएगा, एक तो ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है ना। तो जब भी बोलेगा क्या बोलेगा, जब भी द्विघात समीकरण का प्रकृति बताओ, क्या बताओ, प्रकृति बताओ, तो निकालना पड़ेगा डी। क्या बताना निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। डी बोले तो डी को बोलते हैं विवेचक या बोलते हैं विविक्तर, क्या बोलते हैं डी को, क्या बोलते हैं डी को बोलते हैं विवेचक या विविक्तर, क्या बोलते हैं। जब डी का मान होता है बड़ा 0 से, तब क्या होता है, तो मूल जो होता है, जो मूल होता है वो क्या होता है, वास्तविक, क्या होता है, वास्तविक एवं भिन्न भिन्न या असमान होता है, क्या होता है, असमान होता है। यानी 2 जब निकलेगा, जो 2 मूल निकलेगा, दोनों बराबर नहीं होगा, दोनों अलग अलग होगा, अलग अलग। लेकिन जब डी का मान बराबर होता है 0 का, तो जो मूल होता है वो क्या होता है, वास्तविक तो होता है, वास्तविक तो होता है, एवं समान होता है, क्या होता है। यानी द्विघात समीकरण का 2 मूल निकलता है, दोनों मूल बराबर होगा, क्या होगा, एक मूल 5 तो दूसरा मूल 5, एक मूल 10 तो दूसरा मूल 10, यानी दोनों मूल बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। लेकिन यदि डी छोटा हो गया 0 से, 0 छोटा होता समझ रहा है, डी का मान आ गया माइनस में, कुछ में आ गया, माइनस में आ गया, तो माइनस में आएगा तो लड्डू छोटा हो जाएगा, और जैसे लड्डू से छोटा होगा तब यहाँ हो जाएगा ओ वास्तविक, क्या हो जाएगा, यानी ओ वास्तविक हो जाएगा, और इसका मान हम नहीं निकाल सकते हैं, नहीं निकाल, तो ओ वास्तविक होगा, क्या होगा। और यहाँ पर लिखेंगे मूल के प्रकृति, यहाँ लिखेंगे क्या, मूल का प्रकृति संभव नहीं है, मूल का प्रकृति संभव नहीं है, संभव है यहाँ पर, यहाँ निकालिए सकते संभव नहीं है, दोनों क्या है, दोनों मूल का प्रकृति संभव है और इसमें संभव नहीं है, बता दिए ना। तो जब भी ये दोनों आएगा तो मूल निकालना है, क्योंकि संभव है, क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों में संभव है, क्या है, संभव है, तो निकालना पड़ेगा। निकालने का 3 विधि, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग करके विधि, एक तो सूत्रवा वाला विधि बताया था ना, देखा सूत्रवा वाला विधि। लेकिन जब ये आएगा तो ये देगा कि वो वास्तविक है, यानी मूलों का प्रकृति संभव नहीं है, इसलिए मूल हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं, बस इतने तो करना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या बोल रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, यही बोल रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। और सब में क्या बोल रहा है, बोल रहा है मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, यानी मूल का प्रकृति बताना है, इन तीनों में क्या है। फिर बोल रहा है क्या, यदि मूल का अस्तित्व संभव हो, तो मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मूल का अस्तित्व कब रहेगा, जब ये आएगा तो अस्तित्व रहेगा, और ये आएगा तो अस्तित्व ये रहेगा, तो मूल भी ज्ञात करना है। यानी 3 विधि से, गुणनखंड विधि या पूर्ण वर्ग विधि या सूत्रवा विधि, किसी से लगा के किसी को भी लगा के मूल निकाल लेना है, ठीक है ना। तो देखते हैं, पहले निकालना पड़ेगा डी, क्या निकालना पड़ेगा, जब भी मूल का अस्तित्व के बारे में पूछेगा, प्रकृति के बारे में पूछे तो डी निकालना, क्या निकालना, तो लिखो यहाँ पर, क्या ध्यान दें, डी बराबर क्या कर रहा है, हल कर रहा है, क्या कर रहा है, और हल कर रहा है तो निकाल रहे हैं डी, तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस
4ac क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सब जल्दी जो है ना पक्का ले रहा है। कहाँ से आ रहा है, लंदन से आ रही है। हाँ जब मन टपक जाके सुबह भी पढ़ाएंगे तो वही हाल, शाम में पढ़ाएंगे वही हाल। दांत जब तोड़ देंगे देखो दांत नजर नहीं आएगी, तो याद रहेगा हमेशा कि दांत टूट गया, कहा टूटा तो लेटा है। चलिए ध्यान दें, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 यही है ना। तो करेंगे बी स्क्वायर, क्या करेंगे, तो बी मेरा क्या है -3, चिन्ह सहित माइनस का -4 का, ए मेरा कितना है 2 कितना है, और सी मेरा कितना है 5 कितना है, बस हो गया 3/3 9 4 दूनी 8 5 40, घटा दे कितना -31। तो यहाँ पर डी बराबर कितना हो गया मेरा, डी बराबर कितना हो गया -31। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डी क्या हो रहा है, यहाँ मेरा क्या हो रहा है, यहाँ डी जो हो रहा है छोटा हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ जो डी हो रहा है छोटा हो रहा है, जीरो से है ना, माइनस में आगे छोटा हो गया, जीरो हो गया बड़ा, तो जीरो तरफ मुँह खोल दिए, डी हो गया बेचारा छोटा, तो इस छोटे इसको भोग रहा है ना, तो डी हो गया छोटा, क्या हो गया। तो लिखना है यहाँ पर, यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है कि मूलों का प्रकृति ज्ञात करें। तो मूलों का प्रकृति क्या होगा, मूलों का प्रकृति होगा ओ वास्तविक, क्या होगा ओ वास्तविक क्या होगा, अतः क्या बोलेंगे, अतः मूल को ज्ञात नहीं कर सकते, अतः मूल को ज्ञात नहीं किया जा सकता है, बस हो गया। समझ में आया, तो ये आएगा तुम लोग को ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, 3 नंबरिया में भी आएगा, ठीक है ना। चलो अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर, अगर यहाँ पर रहता डी रहता क्या, ऊपर वाला दोनों में से कोनो पालन करता, तो क्या करते हैं, मूल ज्ञात करते हैं, कोनो विधि कर लेते, गुणनखंड विधि या पुनर्वर्ग विधि या सूत्रवाद द्विघात सूत्र का प्रयोग करके, ठीक है ना। चलो अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 प्लस 4 बराबर लड्डू, यही है ना। चलो हल करो, अब इसको हल करो तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी मेरा कितना है, यहाँ पे एक्स देना भूल गया, एक्स इसमें है ना, हाँ कितना है -4 रूट 3 कितना है, -4 रूट 3 स्क्वायर का स्क्वायर माइनस का माइनस 4 का 4, ए कितना है और सी कितना है 4। देख 4 का स्क्वायर करेंगे कितना 16, माइनस का स्क्वायर करेंगे क्या प्लस, रूट 3 करेंगे तो रूट गायब, क्या बचेगा 3, और माइनस यहाँ ध्यान दो, माइनस का 4 तिया और 12 चौक 48, अब यहाँ ध्यान दो 16 तिया 48, यहाँ भी 48, क्या बोला लड्डू क्या हो गया, ये डी बराबर क्या, डी बराबर क्या गया 0, क्या आ गया। इसलिए मूल की प्रकृति, मूल का प्रकृति क्या होगा, वास्तविक तथा समान, वास्तविक तथा समान क्यों, क्योंकि यहाँ समान है इसलिए समान, तो वास्तविक तथा समान होगा। जब वास्तविक तथा समान है तो मूल का प्रकृति संभव है, हाँ संभव ना है, तो मूल का प्रकृति क्या है, संभव हो गया। इसलिए आप ज्ञात करना पड़ेगा, क्या ज्ञात करना पड़ेगा, हमको मूल ज्ञात करना पड़ेगा। चलो गुणनखंड वृत्त ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना, चलो ज्ञात करते हैं। इसलिए हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, मूल ज्ञात करना पड़ेगा। तो 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर माइनस का माइनस 4 रूट 3 का 4 रूट 3 x का x प्लस 4 का 4, जो ब्रिज ज्ञात करना कर ले, क्योंकि यहाँ पर वास्तविक है, मूल का प्रकृति संभव है, इसलिए ज्ञात करना पड़ेगा। जो ब्रिज करना कर लो, हम गुणनखंड में विधि लगाते हैं तो फर्स्ट एंड लास्ट क्या करना पड़ेगा, गुना, क्या करना पड़ेगा गुना। तो 4 तिया 12, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो क्या होगा प्लस से, क्या होगा प्लस से। अब तुम लोग को जानता है कि यहाँ पर अब बीच वाला को इस तरह तोड़ना है, बीच वाला को इस तरह, कि यहाँ पर है जोड़, क्या है जोड़ है, तो जोड़ने पर 4 रूट 3 आ जाए, जोड़ने पर कितना आ जाए 4 रूट 3, और गुना करने पर प्लस में 12, गुना करने पर प्लस में 12। दिमाग है ना तुम लोग को, दिमाग है, तो तोड़ो इसको, कैसे तोड़े दिमाग लगाओ, कैसे तोड़े दिमाग लगाना है कि जोड़ने पर इतना आ जाए, गुना करने पर कितना आ जाए 12, क्या आ जाए जोड़ने पर, जल्दी बताओ, जोड़ है ना, कैसे जोड़ है। अगर इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ देते हैं 2 4 2 3 है ना, देखो इससे हो जाएगा, क्या ध्यान दे 2 रूट 3 टूट जाएगा, टूटेगा अंदर, क्या होगा 2 रूट 3 टूट जाएगा, दोनों जोड़ 2 रूट 3 या 2 रूट 3 क्या होगा रूट 3, 4 रूट 3, अब दोनों गुना कर, कितना आ रहा है, तो 2 गुना 2 4, रूट 3 गुना रूट 3 3 ना होगा, और फिर 4 तिया आ गया, टूट गया ना, तो
कोई दिक्कत है? अब जब जोड़ने का बात रहता है, जोड़ने का बात, तो बीच वाला चिन्ह दोनों के साथ बताए थे। जब जोड़ने की बात रहेगा तो बीच वाला चिन्ह दोनों के साथ देना है, घटाने की बात रहेगा, घटाने की बात रहेगा तो बीच वाला चिन्ह बड़का के साथ, बीच वाला चिन्ह बड़का के साथ पढ़ाए थे तुम लोग को। तो चलो यहाँ पर आप एक्स का एक्स और 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर प्लस 4 का प्लस 4 बराबर लडुआ के लडुआ। चलो आप तुमको पता है क्या करते हैं, ये दोनों एक साथ और ये दोनों एक साथ, बस यहाँ कॉमन ले, क्या कॉमन हो रहा है? एक्स दोनों जगह है, एक्स कॉमन। √3 यहाँ है तो √3 यहाँ भी है, सुई रहा है तुम लोग को? कैसे सुई रहा है? तो इसको 3 को तोड़ो तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे √3 गुना √3 दोबारा लिखेंगे ना, तो √3 यहाँ भी, √3 यहाँ भी, तो √3 भी क्या हो गया? कॉमन। क्या हो गया? जैसे यहाँ 3 में 2 √3 है तो एगो √3 निकाल लो, क्या बचेगा? एगो √3 बचेगा। समझ आ रहा है ना? तीसरी आंख से देख, इसमें 2 √3 है, समझ आ रहा है? तीसरी आंख से दिखा रहा है तुम लोग को। तो एगो √3 बाहर निकाल लिए ना, तो एगो √3 क्या बची है? क्या हुआ? अब एगो एक्स बाहर निकाल, क्या एक्स बचेगा? एगो एक्स माइनस का √3 बाहर हो गया, एक्स भी बाहर हो गया, क्या बचा? 2x बचा। लेकिन मारेंगे चटास से ना मिर्गी आ जाएगी। फिर यहाँ पर माइनस का क्या कॉमन ले? यहाँ पर x है तो यहाँ x ना है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 है, हाँ है, देखो 2 है, इसमें भी 2 दूनी तो 2 है ना। और कुछ कॉमन हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो 2 बाहर निकल गया, क्या बच रहा है? √3x। और माइनस बाहर निकला तो माइनस चिन्ह कर देता है चेंज, क्योंकि माइनस होता है खच्चर, क्या होता है? तो प्लस होते हैं, क्या होगा? माइनस। और दूसरे से भागा दे, कितना होगा? 2 बराबर लडुआ। जब दोनों मिल गए तो मेरा क्या है? सही। क्या है? सही है। अभी दोनों कहेंगे तुम दोनों अलग, कौन चीज है? साथ हो जाए, कौन सी हो जाए? तो ये दोनों हो गया 7, ये दोनों क्या हो गया? ये दोनों हो गया 7। ये दोनों बोलेंगे तुम 2 बार आ गया, एक बार ले, 2 बार आ गया लेने के लिए, यहाँ पर 7 एक बार लेना है तो एक बार ले लेगा ना। अब बराबर क्या लिखना है? लड्डू। क्या लिखना है? लड्डू। एक बार इसको लड्डू खिलाओ, एक बार इसको लड्डू खिलाओ, ठीक है ना। तो √3x माइनस 2 बराबर 0, फिर √3x माइनस 2 बराबर 0। बंदरी यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। यहाँ पर क्या जाएगा? √3x बराबर माइनस में 2 क्या होगा? प्लस में 2। यहाँ भी क्या होगा? यहाँ भी मेरा हो जाएगा √3x बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ निकाल x बराबर कितना होगा? 2/√3। यहाँ भी x बराबर क्या होगा? 2/√3। देख दोनों बराबर आ गया, दोनों बराबर क्या आया? क्योंकि यहाँ पर मूल क्या है? समान हो गया ना। यही क्या हुआ? आंसर। क्या हुआ? आंसर हो गया। समझ तो क्या? 1 का 3 बना लेगा खुद अपने से। गलीच कर इसको। चलो यहाँ ध्यान दो, यही सब नंबर पढ़ा वही वाला है, खाली वहाँ पे अस्तित्व नहीं बताना होता, खाली वहाँ सोल्व करना होता था। क्वेश्चन नंबर कितना? 1 का 3, 1 का जल्दी देखिए, इसको फास्ट में निकल जाएंगे। क्या है यहाँ पर? है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, यही है ना। 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस प्लस 3 बराबर लड्डू, बराबर लड्डू, यही है ना। चलो देखते हैं पहले इसका दिखेंगे प्रकृति संभव है कि ना, प्रकृति इसको बताना है, ठीक है ना। प्रकृति बताने क्या कहते हैं? डी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ये सब लगा पक्का बल रहेगा। अरे बोलने जानवर कहेंगे, बोलने पाती है। प्रकृति निकालने क्या करेंगे? डी निकालेंगे। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी को क्या बोलते हैं? विवेचक या विविक्तर? विवेचक या चलो बी स्क्वायर। तो बी मेरा क्या है? -6। क्या है? चिन्ह साहित्य माइनस का 4 का 4। ए मेरा कितना है? 2 है। और सी कितना है? 3 है। चलो डी निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है? डी। तो डी बराबर क्या हो गया? तो 6 6 36, 6 6 माइनस के माइनस 4 दूनी 8 8 3 24। तो डी बराबर कितना? 36 में से 24 घटा दे, कितना? 12। कितना आ गया? तो मूल का प्रकृति बता सकते हैं? तो मूल का प्रकृति, मूल का प्रकृति क्या होगा? तो होगा वास्तविक। क्या होगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखना है, यहाँ लिखना है, लिखना है चूंकि। क्या लिखना है? चूंकि डी क्या हो गया? डी ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0। इसलिए मूल का प्रकृति, मूल का डी बड़ा हो गया 0 से, इसलिए मूल का प्रकृति क्या होगा? वास्तविक तथा असमान। वास्तविक तथा, और जब वास्तविक है तो हमको निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा ना। निकालने के 3 हथियार, गुणनखंड विधि या पुनर्वर्ग विधि या सूत्रवा लगा के। किससे निकाल दे? बता, सूत्रवा निकाल दे कि गुणनखंड विधि निकाल दे, जो बोलेगा वो कर देंगे। सूत्रवा लगाएगा तो सूत्रवा आराम से लगा दे। तो मूल बराबर क्या होता है? तो लिखेंगे द्विघात सूत्र से। क्या लिखेंगे? द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र क्या बोलता है? द्विघात सूत्र बोलता है मूल बराबर, मूल
बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2 है, यही नहीं बोलता है। बस तो डी के मान तो निकालना है पहले से, बार बार निकालेंगे क्या? नहीं निकालेंगे। माइनस का बी का बी प्लस माइनस का, यहाँ ध्यान दे, सॉरी बी यहाँ पर कितना देंगे ये बता। माइनस का बी यहाँ पर कितना -6 कितना -6 प्लस माइनस का प्लस माइनस रूट का डी यहाँ पर कितना देंगे 12 और 2 का एक यहाँ पर कितना देंगे 2, कितना देंगे 2, तो क्या हो गया माइनस माइनस और 6 का प्लस माइनस का 12 लिखेंगे 3 गुना 4। क्यों लिखे 3 गुना 4? 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, 12 तो वर्गमूल नहीं निकलेगा ना डायरेक्ट, तो 4 का वर्गमूल निकल जाएगा और 2 दूनी 4 हो गया। तो मेरा क्या हो गया? तो मेरा हो गया यहाँ पर 6 का 6 प्लस माइनस का प्लस माइनस और 4 का वर्गमूल, लेकिन 3 का वर्गमूल निकलेगा तब इसको बोलेंगे अंदरे में रहा। कहाँ रहा? अंदरे रहा। और 4 का 4 क्या हो गया? 4 का 4। लेकिन यहाँ पर ध्यान दे, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, लेकिन 2 बार लिखने से पहले थोड़ा यहाँ ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? यहाँ ध्यान देना है कि इसमें 2 कॉमन हो जाएगा। कितना कॉमन होगा? 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस का 2 कॉमन ले ले तो बचेगा सिर्फ √3। क्या बचेगा? √3 बचेगा। निजुम 4 के 4 समझते लोग आया, जब भी कॉमन रहेगा तो कॉमन ले लेना है, ठीक है ना। हम शॉर्ट में आंसर लिखते हैं 2 दूनी 4। तो मेरा क्या हो गया? तो मेरा मूल बराबर क्या हो गया? मूल बराबर क्या हो गया? 3 प्लस माइनस रूट अंडर 3 बटा 2, यही हो गया। इसी को 2 बार लिख देंगे। क्या करेंगे? 2 बार क्या लिखेंगे? प्लस के साथ एक बार माइनस के, तो 3 प्लस √3 बटा 3 और 3 माइनस √3 बटा 3। अब बोलेगा दोनों समान है, दोनों समान है कि ना? यहाँ प्लस यहाँ गया माइनस, तो क्या है? ओ समान क्या है? यही हो गया आंसर। क्या हो गया? बस हो गया। तो सूत्रवास निकाल दिए। सूत्रवास निकालेगा तो सूत्रवास भी निकाल सकता है, कोई भारी बात थोड़ा है। सूत्रवास निकालेगा तो इजी पड़ेगा, क्यों? क्योंकि डी तो पहले निकाले रहते हैं, डी पहले से निकाला हुआ है। सूत्रवास सिर्फ लगा दे, निकाल दे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखा। अभी लूटना बंद कर, हम लूटने में लग जाती है। इसको खाली लूटना ही कहा जाता है, जीवन में तो घुसाने का आदत है ना। जिंदगी भर नोम पढ़ा है तब नहीं बन रहा है। क्या बोल रहा है? निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 2 बराबर मूल हो। क्या बोल रहा है? पहले देखो यहाँ पे, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। और इसे क्वेश्चन में छोड़ के चलाना, चलो पक्का ले ले, बस लोग गधा रहेगा तुमको। और यहाँ भी लोग क्या देंगे 2x² क्या है? 2x² प्लस kx प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 बराबर। तो बोल रहा है के का मान ज्ञात करो यदि मूल क्या हो? बराबर क्या हो? मूल क्या हो? बराबर क्या हो? यहाँ पहले बोल दिया, क्या बोल दिया? यहाँ पहले बोल दिया डी बराबर 0। क्या बोल दिया? यहाँ पहले बोल दिया मूल क्या हो? बराबर। जब मूल बराबर होगा तो क्या होगा? डी बराबर 0। सिंपल बात है, यानी पहले से दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है। ये क्या है? पहले से दिया है। क्या है? तो लिखना है हल में। क्या लिखना है? तो हल में लिखना है कि दिया गया है। दिया गया है। क्या दिया गया है? तो मूल बराबर है। क्या है? मूल बराबर है। मूल बराबर, इसलिए जब मूल बराबर है इसलिए क्या होगा? डी बराबर लड्डू हुआ। डी बराबर हो, जल्दी बता दे। मूल पहले बराबर दे तो डी बराबर क्या होगा? लड्डू। क्या होगा? और हम जानते हैं डी बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac बराबर क्या होगा? लड्डू। अरे लड्डू ना होगा। डी यहाँ पर ये लिख दिए और लड्डू लिख दिए। चलो अब इसको हल करते चलते हैं। तो b का मान कितना? तो देख लो a b यानी k होगा। क्या होगा? माइनस का माइनस 4 का। a का मान कितना? तो 2 कितना? और c का मान कितना? तो 3 कितना? 3। बस हो गया। k² 4 दूनी 8 8 3 बराबर लड्डुआ। तो k² बराबर कितना? तो 24 को ऊपर कर दे तो जाएगा प्लस 24 होगा। तो k बराबर कितना? तो 24 को रूट अंदर स्क्वायर जाएगा उधर, तो क्या होगा? रूट और प्लस माइनस के, क्योंकि रूट के अंदर प्लस माइनस दोनों लिखा जाता है। पता है तुम लोग को? अगर इसको तोड़ेंगे 24 का वर्गमूल निकलेगा। 24 का वर्गमूल निकलेगा तो 6 चौक 24 6 चौक 24। अब बोलेगा 8 24 हो रहा है, तो 8 24 लेंगे तो 8 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो 3 का वर्गमूल निकलेगा। तो ले रहा है 6। क्या ले रहा है? तो 6 गुना 4 6 गुना प्लस माइनस के प्लस माइनस। तो मेरा के बराबर क्या हो गया? देख 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 2 कितना निकलेगा? लेकिन 6 का वर्गमूल निकलेगा। 6 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो यही हो गया आंसर। यही क्या हुआ? ये के का मान निकल गया। के का मान क्या हुआ? तो वही बोल रहा था के का मान ज्ञात करो। क्या बोल रहा था? इस तरह क्वेश्चन रहेगा, बन जाएगा तुम लोग से। इस तरह क्वेश्चन पूछता है, नहीं बनेगा तो मार के देंगे, मतलब फोड़ देंगे। याद है क्या बोल रहा है? के का मान ज्ञात की जिसके लिए 2 मूल बराबर है। तो के का मान ज्ञात हो गया। यही वो क्या हुआ? आंसर क्या हुआ? अगला देखो क्वेश्चन नंबर कितना है? 2 का 2 बन जाएगा। 2 का 2 बनेगा। 2 के 2 बन जाएगा। रे चलो 2 के 2 बनाओ, इजी है। खाली इसमें क्या करना है? पहले गुना कर देना है। कहाँ बना दे? क्या है 2 के 2? बोल रहा है के x - 2 + 6 बराबर 0। यही है ना? यहाँ पर कुछ
दिया हुआ है 2 के 2 में के एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2 उसके बाद +6 बराबर 0 +6 बराबर लड्डू, यही है ना। देखो यहाँ पर पहले इसको क्या करो, जब इसको हल करेंगे क्या करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, पहले इसको द्विघात समीकरण बदल लेंगे। तो द्विघात समीकरण कैसे बदल लेंगे, पहले गुना करेंगे। तो गुना करो के एक्स गुना एक्स, तो के एक्स स्क्वायर, अरे बोलना रे होगा, माइनस के, फिर के एक्स गुना 2 करो तो 2 के एक्स, 2 प्लस 6 के बराबर लड्डू का। अब लिख दिया गया है, दिया गया क्या दिया गया है, दिया गया तो क्या दिया गया है डी बराबर लड्डू। पहले नहीं बोल रहा है, मूल बराबर है, क्या है मूल बराबर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डी बराबर 0, डी बराबर, हम जानते हैं कि डी बराबर 0 है तो डी का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या लड्डू, क्या होता है, चलो बी स्क्वायर, बी मेरा कितना है तो देख ले, ये मेरा ए हुआ, ये मेरा क्या हुआ बी हुआ, अरे पता है ना, एक्स के साथ जो रहेगा ए कहलाएगा, जो एक्स के साथ रहेगा वो बी कहलाएगा, जो छुच्छे बच जाएगा वो सी कहलाएगा, पता है ना। ये क्या हुआ तो बता, यहाँ बी स्क्वायर, बी मेरा क्या है 2 के, क्या है छुच्छे तीनों समझता है, स्क्वायर का माइनस में, कौन सी में माइनस में, फिर माइनस का 4 का ए मेरा क्या है के, क्या है, और फिर सी मेरा क्या है 6, क्या है 6 है, लिख दिए बराबर लड्डू के लड्डू दूनी के का स्क्वायर करो और माइनस माइनस, फिर यहाँ पर माइनस का 24 के का बराबर लड्डू का लड्डू हो गया। अब यहाँ डाल दो 4 के स्क्वायर का और 24 के बोलेंगे चल तुम ऊपर, चल तुम बोलेंगे इधर तुम्हें माइनस में, उधर चल के जा प्लस में, क्या आ जाएगा प्लस में, इसको उधर जाकर पटक देंगे तो हो जाएगा, कराए कुछ ना होगा, दिमाग क्या कर रहा है कि तो ऐसे बड़ा से भी बड़ा आ जाएगा लाके, पढ़ने लिखने में तो कुछ है ना। 4 के स्क्वायर क्या हुआ बराबर क्या 24 के 20। अब यहाँ ध्यान दो, एगो के उधर ले जाएंगे तो कट जाएगा एगो के, यहाँ बचेगा 4 के, क्या बचेगा, एगो के को बोलेंगे चल जा ई पर, एगो के क्यों ले जा रहे हैं क्योंकि अपने के है ना, एगो के ले जाएंगे ई पर, आ जाएगा नीचे, क्या आएगा यहाँ बचेगा एगो के, क्या बचेगा एगो के मर्डर हो गया तो बचा 4 के, क्या बचा 4 के बराबर 24, 4 के बराबर तो बोलेंगे के बराबर कितना, तो के बराबर कितना, तो 4 के बोलेंगे चलो उधर, 4 के बोलेंगे तो 4 आएगा नीचे, 4 आएगा और काट दे कितना 6, कितना तो के बराबर आ गया 6, अतः यही निकालना था, अतः के बराबर कितना है 6, के कितना मान निकालना है, आंसर हो गया। चल लूट, अब लूट चलो यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर बचा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है क्या एक ऐसे आम का बगिया बनाना संभव है, आम का बगीचा बनाना है, क्या बनाना है आम का क्या बनाना है बगीचा बनाना है, ठीक है ना। और बगीचा किरण रहेगा तो बगीचा अधिकांश आयताकार रहेगा, कैसा रहेगा, क्या बोल रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई, तुम लोग तो अब आम के बगिया बनाएगा नहीं, खड़े जाकर आम झाड़ना है बगीचा में, दूसरा चुराना है, तो चुराने नहीं बोल रहा, आम चुराने नहीं बोल रहा है आम का बगीचा बनाना है, कौन सी बनाना है, ठीक है ना, चुराना ना है। तो बोल रहा है क्या एक ऐसा आम का बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगना हो, लंबाई क्या हो चौड़ाई से, अगर चौड़ाई होगा 10 तो लंबाई कितना होगा 20 ना होगा, चौड़ाई होगा 15 तो लंबाई कितना होगा 30 होगा। तो इस प्रकार बगीचा बनाना संभव है जहाँ पर चौड़ाई क्या हो लंबाई क्या हो चौड़ाई से दुगना, लंबाई क्या हो चौड़ाई से, अगर उसका छतफल कितना 800 मीटर स्क्वायर, बोल दिया कि बगीचा छतफल कितना है 800 मीटर स्क्वायर, पहले छतफल दिया हो, पहले छतफल क्या है, तो बोल रहा है कि उसका लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें, यानी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना, लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। और जब लंबाई और चौड़ाई दुगना है यानी वो आयताकार है, कैसा है आइटम देखा पर एगो बगीचा है, क्या है यहाँ पर एक बगीचा लिए, क्या लिए अब हम लोग को पता है कि बगीचा कैसा होगा आयताकार, आयताकार क्यों होगा क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग किस में होता है, आयते में होता है, वर्ग में तो सब बराबर हो जाता है ना, वर्ग में क्या होता है चारों भुजा बराबर क्या होता है, लेकिन आयत में लंबाई चौड़ाई क्या होता है अलग अलग होता है। अब बोल रहा है कि लंबैया जो है ना चौरैया से कितना गुना है 2 गुना, यानी चौड़ाई को हमको मानना पड़ेगा, तो चौड़ाई को मान लिया x, क्या मान लिया तो लंबाई अपने आप क्या हो जाएगा 2x, पक्का ले ले, दुगना मतलब x प्लस x बोल, क्या होगा 2x, क्या होगा जितना लंबाई उतना लंबाई, जितना चौड़ाई उतना चौड़ाई। अब बोल रहा है बगीचवा छतफल कितना है तो 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर
अब बताना है कि इस तरह बनाना संभव है कि नहीं, संभव है कि नहीं। यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। लंबाई चौड़ाई ज्ञात देखते हैं संभव है कि नहीं, तो आगे सोल्व करेंगे। सोल्व हो जाएगा तो संभव है, सोल्व नहीं होगा तो संभव नहीं है। तो लिखो यहाँ माना, क्या लिखो, क्या माने हैं, तो चौड़ाई माने हैं तो लंबाई अपने आप निकल गया। तो लिखो माना आयताकार लिखो माना बगिया का चौड़ाई, माना बगिया का चौड़ाई बराबर x। इसलिए बगिया का लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा, ठीक है ना। लिखो दिया गया है बगिया का क्षेत्रफल, बगिया का क्षेत्रफल बराबर कितना 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दो, अरे यह दिया गया है हा? हम जानते हैं क्षेत्रफल कैसे, बगिया कैसे आयताकार कैसा है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होगा आयत क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना तो बगिया क्षेत्रफल यहाँ पर लिख सकते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, L गुना B लिख सकते हैं, अब बराबर 800 के 800 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। L मेरा कितना है, मतलब लंबाई, L मतलब लंबाई कितना है 2x, कितना है 2x, कितना है, और B मतलब चौड़ाई कितना है x बराबर कितना 800, क्या है 800। अब चलो देखते हैं गुना कर दे कितना होगा 2x स्क्वायर बराबर कितना 800। चलो इसको देखते हैं, तो यहाँ पर 2 को उधर भेज दे, हमको x के मान निकालना है ना, x का मान निकल गया नहीं चौड़ाई निकल गया, और x के मान जहाँ निकल गया चौड़ाई निकल तो लंबाई उसका दूना कर देंगे ना। तो देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर 3 गो पद नहीं आ रहा, 3 गो पद आता तो क्या होता है द्विघात समीकरण विधि से सोल्व करते हैं। ये भी द्विघात समीकरण है लेकिन 2 पद है तो और इजी है, क्या है और इजी है। तो 2 को उधर भेज दे, क्या होगा x स्क्वायर बराबर क्या होगा 800/2, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 400, कितना होगा, तो बता x बराबर कितना होगा, तो रूट अंदर 400, अरे स्क्वायर इधर हो जाएगा तो रूट, अरे स्क्वायर हो जाएगा तो रूट जब भी तो प्लस माइनस दोनों, प्लस माइनस, यानी x बराबर मेरा क्या आ गया, x बराबर हो गया 20, 400 का वर्गमूल प्लस माइनस के। तुम लोग यहाँ पर तीर इस तरह क्यों मार रहे हैं पता है, जब अंदर कहीं बराबर प्रयोग कर देगा बीच में अगर बराबर है तो यहाँ पर तीर देते हैं, क्या देते हैं, अगर बीच में बराबर ना है तो यहाँ देंगे बराबर, क्या देंगे, तो बीच में बराबर है ना हर जगह, इसलिए यहाँ पर तीर मार रहा है, समझ गया ना। अब बता कौन संभव है, x बराबर प्लस की माइनस संभव है, जल्दी बता। x बराबर हो गया प्लस में 20 और x बराबर हो गया मेरा हो गया x बराबर क्या -20, कौन संभव है, कौन असंभव है, तो दिमाग लगा। यहाँ पर चौड़ाई लंबाई हम 12 बोलते हैं, चौड़ाई हो लंबाई हो त्रिज्या हो क्षेत्रफल हो आयतन हो या चाल हो या उमरिया हो, कुछ हो भी हो, कभी माइनस में होता है कि नहीं होगा तो होगा 0, लेकिन कभी माइनस हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या हो गया माइनस में, क्या हो गया, ये मेरा आ गया असंभव, क्या हुआ असंभव, तो संभव कौन हुआ, ये बना हुआ ना। तो अतः क्या लिखेंगे, अतः बगिया का चौड़ाई बराबर कितना हो गया 20 मीटर क्यों, क्षेत्रफल है मीटर में, ठीक है ना। इसलिए अतः बगिया की चौड़ाई इतना तथा बगिया का लंबाई बराबर कितना, तो 2 गुना x यानी 20 गुना 2 यानी 40 मीटर, आंसर बस हो तो हो गया। अब बनाना संभव है तो बोलना हाँ, क्या बोलना, और लास्ट में लिखना है, एगो आंसर ही हो गया और लास्ट में लिखना है हाँ, क्या लिखना है, पहला नंबर आंसर ही दे दो हाँ, क्या दे दो, और दूसरा नंबर में लिख दो चौड़ाई इतना लंबाई इतना। बनाना संभव था तो हाँ संभव था, संभव कब ना, तो जब इसका मान नहीं निकलता, इसका मान लंबाई चौड़ाई का मान नहीं निकलता तो संभव नहीं होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर लूटना बाद में, ये सब गरीब लूटने में नाम लगा रहा है। चलिए यहाँ ध्यान दे, पहले क्या बोल रहा है 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है। एगो स्थिति तुम लोग को दे रहा है, क्या स्थिति दे रहा है तो आगे पढ़ो, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करेगा, स्थिति संभव है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है, ठीक है ना। बोल रहा 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 2 मित्र है, दोनों का आयु को जोड़ दिए कितना वर्ष हुआ 20 वर्ष, कितना हुआ, और 4 वर्ष पूर्व यानी 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था, कितना था, यानी क्या इरम 2 मित्र के आयु संभव है जिसका 2 जोड़ेंगे तो 20 पूरी है, और 4 वर्ष पहले जितना दोनों को उमरिया था अगर उसको गुना कर दे तो कितना पूरा 48, कितना पूरी है। इस तरह क्वेश्चन तुम लोग को बहुत बताए थे ना, बताए थे। तो इस तरह जब क्वेश्चन पूछता है आयु वाला तो मानते हो वर्तमान आयु, क्या मानते हैं, तो लिखेंगे दोनों मित्र का वर्तमान आयु मान लेंगे क्या मानेंगे वर्तमान आयु, क्या मानेंगे, तो लिखो माना, क्या लिखेंगे माना, तो इस तरह मानते हो वर्तमान आयु तो लिखेंगे माना पहला मित्र, क्या लिखेंगे माना पहला मित्र का वर्तमान आयु बराबर क्या x वर्ष, कितना वर्ष x वर्ष मान लीजिए। अब दूसरा का क्या मानेंगे y, क्या
वाई नहीं मानेंगे क्योंकि हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। क्या द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं ना। और दोनों के योग कितना दिले है 20, कितना दिले है तो एगो के x हुआ तो दूसरा क्या होगा 20 - x होगा। अरे दोनों के योग है 20, एगो मान ले 15 हुआ तो दूसरा कितना होगा 5 हो जाएगा। तो 5 के 4 जगह घटाने पर ना आया तो दोनों का है 20, जोड़ने पर कितना हो रहा है एगो का x तो दूसरा क्या होगा 20 माइनस। यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे जब दूसरा नहीं निकले तब y मान सकता है, ठीक है ना। लिखना इसलिए दूसरे, क्या लिखेंगे दूसरे मित्र का वर्तमान आयु बराबर 20 माइनस x वर्ष हो गया। अब प्रश्न अनुसार, प्रश्न में जो बोल रहा है वो कर दे। प्रश्न में जो बोल रहा है, प्रश्न में क्या बोल रहा है तो बोल रहा है कि अभी से 4 वर्ष पहले, अभी से 4 वर्ष, अभी इसका मूल्य कितना है x, 4 वर्ष पहले 4 वर्ष यानी x माइनस 4 x माइनस, अभी इसका मूल्य कितना है 20 माइनस x, 20 माइनस 4 वर्ष पहले यानी 4 घटा देंगे, घटाएंगे। अब बोरा दोनों गुणनफल यानी गुना करेंगे, बोरा गुणनफल कितना हो रहा है 48, यही बोल रहा है। बस अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व हो गया तो संभव है और सोल्व नहीं हुआ तो संभव इसे देखते सर पढ़ के। चलो x माइनस 4 का x माइनस 4 48 था, गुना 48 था, देख लो। चलो 20 में 4 गया 16 माइनस x का और बराबर 48 का बराबर 48। चलो गुना करो, तुम लोग गुना करने बताए थे ना कि यहाँ पर जितना रहेगा सबसे इसमें गुना करना है, भोज खिलाना है तो x गुना इसको 16x हो गया ना। फिर x इसमें भी गुना होगा तो माइनस x स्क्वायर। अब 4 जाएगा सब्जी लेके तो इसको भी देगा, इसको भी देगा। 16 चौका 24 कौन बोला 64 कितना होगा और माइनस का माइनस 4 गुना करो 48 का 48 हो गया। अब यहाँ पर माइनस प्लस, हाँ क्या होगा प्लस हो जाएगा। अब पता है तो पहले पावर 2 लिखते हैं, क्या लिखते हैं पावर 2 वाला, पावर 2 वाला, फिर एगो पावर वाला 16x और 4x कितना है 20x, दोनों प्लस में है ना इसलिए 20 हो गया। और यहाँ पर माइनस 64 का बराबर 48 का, लेकिन x स्क्वायर जो माइनस में है तो कोई दिक्कत ना है, सोल्व कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा दिक्कत होता है तो क्या करेंगे इसको प्लस में बदलेंगे, क्या करेंगे पहले बराबर को ऊपर भेज दे, बराबर को यहाँ माइनस में ऊपर जाएगा तो ये प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में, ये माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में, यहाँ ये तो पहले से इधर पट्टी पहले से नहीं ऊपर है और प्लस में क्या है प्लस में बराबर 0, क्या 0 इधर नहीं लिखते हैं उधर लिखेंगे, सिंपल बात है। अब यहाँ पर इसको खाली सोल्व करना है तो क्या हुआ x स्क्वायर x 20x माइनस 20x का 20x 64 और 48 जोड़ दे कितना होगा 112 कितना होगा बराबर लडुआ के लडुआ। अब देखते हैं इसका मतलब अति संभव है कि नहीं, संभव है कि स्थिति संभव है कि नहीं, स्थिति संभव है कि नहीं। तो उसके लिए निकालना पड़ेगा डी, क्या निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा डी निकालना पड़ेगा। डी का मान क्या बोल रहे हैं, डी का मान अगर बड़ा हो गया 0 से या डी का मान बराबर हो गया 0 से तो क्या है तो अब स्थिति संभव है, संभव। लेकिन डी का मान आ गया माइनस में यानी 0 छोटा हो गया तो स्थिति संभव नहीं है। तो उससे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट सोल्व कर दे। अगर लास्ट में निकल गया हल हो गया तो सही है, ना हल हुआ तो सही नहीं है। चलो हम डी निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं अब लिखना है, अब क्या लिखना है अब डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। चलो बी स्क्वायर तो बी मेरा कितना है 20 माइनस 20 क्या है माइनस 20 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 ए कितना है 1 और सी कितना है 112 है। चलो यहाँ ध्यान दो 20 को क्या करेंगे तो 400 यहाँ 112 गुना 4 का 112 गुना 4 का कितना होगा 448। अब बता यहाँ पर डी बराबर कितना हो गया माइनस में 48, माइनस में बता डी के मान आ गया माइनस में, संभव है हल करना, यानी ये स्थिति संभव नहीं है। तो संभव जब भी पूरे का इसी तरह निकालना है, ठीक है ना। आप बोलेगा यहाँ क्यों नहीं निकाले डी बराबर उस तरह पहले डी क्यों नहीं निकाले, यहाँ तो ऐसे पता चल रहा है हल हो जाएगा, नहीं पता चल रहा है। यहाँ पर 3 पद नहीं 3 पद नहीं आया 2 पद आया, कितना पद आया 2 पद आया तो क्या चेक करेंगे, ऐसे पता चल रहा है कि ऐसी तो पता मन में हल हो रहा है लेकिन यहाँ पता नहीं चल रहा था इसलिए निकाले थे डी, क्या निकाले थे और डी का मान आ गया माइनस में, क्या गया माइनस में, यानी डी हो गया क्या यहाँ डी क्या हो गया, यहाँ डी जो है छोटा हो गया लडुआ से, लडुआ क्या है छोटा, क्या हो गया अच्छा छोटा हो जाएगा माइनस में हो जाएगा तो आगे हल करना संभव है। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे मूल का अस्तित्व या प्रकृति संभव नहीं है, संभव नहीं है, बस हो गया, यही तो करना था। समझ आया तुम लोग को। चलो अगला एक और बच्चा जल्दी छाप, एक और बचा हुआ। चलो यहाँ ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट है चैप्टर 5 तो चैप्टर 4 भी समाप्त हो जाएगा। उसका फिर पहुँचेंगे किस में, फिर पहुँचेंगे तुम लोग का समानता श्रेणी में पहुँचेंगे।
ऐसे वो भी पढ़ेले हैं लेकिन दोबारा पढ़ाना है तो अपलोड करते जा रहा है, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 जिस तरह पढ़े थे उसी नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है ना। बोल रहा है क्या परिमाप 80 मीटर, परिमाप कितना 80 मीटर तथा छतपल कितना 400 मीटर का 400 मीटर। एगो पार्क बनाना है, कौन सी बनाना है? और तुम लोग को पार्क तो बनाना रहता है ना, खाली घूमना है, कौन सी करना। जब पार्क बनाना है क्या बनाना है, तो बोल रहा पार्क बनाना संभव है, पार्क बनाना संभव। तो वैसा पार्क बनाना संभव है जिसका परिमाप कितना हो 80 मीटर कितना हो और छतपल कितना हो 400 मीटर स्क्वायर। वैसा पार्क बनाना संभव है, बताना है। यदि है तो हाँ और नहीं है तो नहीं। यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें, अगर है तो क्या करना, उसका लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। तो यहाँ देखो, यहाँ तुम लोग ध्यान से पढ़ो इसको। तो लंबाई मानेंगे x, क्या मानेंगे ये बंदर, लंबाई क्या मानेंगे तो चौड़ाई। अब कुछ बता सकते हैं अपने मन से। जिस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 3 में लंबाई को माने थे x, तो चौड़ाई क्या था उसका दुगना था, क्या था दुगना था। तो चौड़ाई क्या हो गया 2x, क्या हो गया सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 में हम चौड़ाई माने थे x, चौड़ाई क्या माने थे जानवर कहे की मैंने चटास में घोट जाएगी कभी कहीं। समझ ने क्या बोल रहा है, बोल रहे थे जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 में हम चौड़ाई को माने x, चौड़ाई क्या माने तो लंबाई बोल रहा था दुगना था 2x हो गया। लेकिन इसमें देखो अगर चौड़ाई को हम x मान ले तो लंबाई को हम क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दुगना तिगुना नहीं दिल है। यानी चौड़ाई को यहाँ y मानना पड़ेगा, y मानना x y जब दोनों मान लेंगे तो 2 चर हो जाएगा। लेकिन आगे जाके ये फिर द्विघात समीकरण में बदल जाएगा। जिस तरह तुम लोग क्वेश्चन पढ़ाए थे 4.3 पढ़ाए थे, 2 में पढ़ाए थे ना, उस तरह बदल जाएगा। नहीं यहाँ लंबाई चौड़ाई दोनों मानना पड़ेगा, लंबाई चौड़ाई दोनों मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलो लिखो यहाँ माना, क्या लिखो लिखना है माना। माना पार्क की, किसका पार्क की लंबाई बराबर x, लंबाई बराबर तथा पार्क की चौड़ाई बराबर कितना y, चौड़ाई बराबर y। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में जो बोल रहा हो करते चल जाए। क्या बोल रहा पार्क का परिमाप, पार्क का परिमाप कितना है तो बोल रहा 80 मीटर कितना है। अब बता लंबाई चौड़ाई जो बोल रहा है अलग अलग अगर होगा, सिंपल बात है। अगर लंबाई चौड़ाई सेम हो जाएगा तो हो जाएगा वर्ग, क्या हो जाएगा अगर लंबाई चौड़ाई अलग अलग होगा तो होगा आयत, क्या होगा। तो हम आयत मान के चल रहे हैं, क्या मान के चल रहा है आयत मान के चल रहा है, क्योंकि सभी क्योंकि आयत जो है वर्ग हो सकता है लेकिन वर्ग आयत नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो आयत मान के चल रहा है। यहाँ पर क्या लगाएंगे तो लिखना है यहाँ पार्क की, क्या लिखना है दिया है पार्क का परिमाप, क्या दिया हुआ पार्क का परिमाप कितना दिया हुआ 24, कितना दिया हुआ 24 मीटर दिया हुआ है ना। अब पार्क को मान लेते हैं आयताकार, क्या मानते हैं, ठीक है ना। तुम लोग को भी आयत मान के चलना, क्योंकि यहाँ लंबाई चौड़ाई अलग अलग माने हैं ना, इसलिए आयत मान के चलना, क्या मान के चलना आयत मान के, ठीक है ना। क्योंकि लंबाई चौड़ाई अलग किस में होता है आयत में होता है। 80 मीटर है तो 80 लिखो, कितना लिखो 80 लिखो, लिख दिया ना। अब हम जानते हैं कि अगर पार्क होगा आयताकार तो परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है। हाँ एगो आयताकार पार्क है, अति पार्क मान लिया। आयताकार क्यों माने क्योंकि लंबाई चौड़ा अलग अलग माने इसलिए आयताकार होगा। लंबाई चौड़ा अलग किस में होता है आयत में होता है, ठीक है ना। अगर लंबाई चौड़ा बराबर होगा तो आयत क्या होगा तो सब भुजा क्या होगा बराबर, क्या हो जाएगा बराबर। तो चलो इसको मानिए इसको माने x, इसको माने y, लंबाई को माने x और चौड़ाई को माने y, ठीक है ना। तो हो गया ये बराबर कितना 80, कितना लंबाई कितना x, चौड़ाई कितना y बराबर कितना 80, क्या 80। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस y बराबर कितना 80/2, 80/2। तो x प्लस y बराबर कितना 40, कितना 40, ठीक है ना। अब अगर तुम लोग ध्यान देगा एक दिया है छतपल, क्या दिया हुआ ठीक है ना। अब यहाँ पर लिख रहे हैं अब पार्क का, किसका पार्क का छतपल बराबर कितना दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर यह दिया हुआ है 400। हम जानते हैं पार्क कैसा माने आयताकार, कैसा माने तो पार्क का छतपल होगा लंबाई गुना चौड़ाई, क्या होगा लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना 400, कितना 400 होगा। लंबाई को बोला x, चौड़ाई को क्या बोला y, क्या बोला बराबर कितना 400, क्या। लेकिन x y दोनों रहेगा तो द्विघात समीकरण से बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि द्विघात समीकरण में चाहिए एक चर, क्या चाहिए एक ठो चर चाहिए। देखो कि यहाँ भगाना पड़ेगा। अब 4.3 में 2 में तो भगाए थे, याद आ रहा है ना, भगाए थे, कैसे भगाएंगे तो सहारा लेंगे हम इसका, कैसे सहारा लेंगे तो यहाँ निकाल लो x बराबर क्या होगा, x बराबर हो जाएगा मेरा 40 माइनस y होगा, 40 माइनस y होगा। तो क्या करेंगे ये जो 40 माइनस वाई एक्स के स्थान पर क्या रख देंगे 40 माइनस वाई, क्या चिपका देंगे 40 माइनस वाई चिपका देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 बोल दो इसको, ठीक है ना। अब लिख दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान रखने
पर, चलो मान रख देते हैं। एक्स यहाँ पर क्या रखेंगे 40 माइनस वाई, 40 माइनस वाई, चलो रखो यहाँ पर 40 माइनस वाई। एक्स यहाँ पर रखो 40 माइनस वाई और गुना वाई का गुना वाई अब बराबर 400 के बराबर 400। देखा अब एक अक्षर हो गया और चार खाली क्या हुआ वाई, क्या हुआ दुगा समीकरण बन गया, बन जाएगा। चलो देखते हैं बनता है कि नहीं। तो 40 गुना वाई 40 वाई, वाई गुना वाई क्या वाई स्क्वायर माइनस का अब बराबर 400 का 400। पहले वो लिखते हैं पावर 2 वाला, तो इसको ऊपर कर देते हैं क्योंकि माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, तो ऊपर करेंगे तो क्या होगा प्लस में, क्या होगा ये जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो पहले से ऊपर है, पहले से तो कुछ प्लस है तो प्लस में 400 प्लस में बराबर 0 इधर नहीं लिखते हैं, किधर लिखेंगे ये साइड लिखेंगे, जब दुआ समीकरण बन गया नहीं बन गया दुआ समीकरण। अब देखते हैं इसका क्या है, इसका संभव है कि नहीं। संभव पता करने के लिए डी निकालते हैं, क्या निकालते हैं डी। अगर डी आ गया डी अगर बराबर है 0 के या बड़ा है 0 तो संभव है, अगर डी छोटा आ गया तो संभव नहीं है। तो चलो डी निकालते हैं, क्या निकालते हैं डी। तो लिखेंगे अब क्या लिखेंगे अब डी बराबर डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। चलो तो बी मेरा कितना है -40 माइनस 40 स्क्वायर का माइनस का माइनस 4 का 4, ए कितना है कुछ होना है तो 1 और सी कितना है 400। तो 40 का स्क्वायर 1600 कितना और 400 गुना 4 का कितना 1600 कितना। तो डी बराबर कितना आ गया 0, कितना आ गया अब डी बराबर 0 आया, यानी 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 लंबाई चौड़ाई जो निकलेगा, लंबाई चौड़ाई जो निकलेगा दोनों हो जाएगा बराबर, क्या जाएगा बराबर हो जाएगा, यानी वो हो गया वर्ग, कैंची हो गया। तो हम बोले थे ना आयत जो है वर्ग बन सकता है, लेकिन वर्ग जो आयत नहीं बन सकता है, तो हमें पता थोड़ा था कि वर्ग है, तो हम मान के चले आयत, क्या मान के चले क्योंकि लंबाई अलग मान ली चौड़ाई अलग मान ली है, लेकिन यहाँ बराबर लास्ट में आ जाएगा, लास्ट में क्या आएगा बराबर तो हो जाएगा वर्ग, क्या जाएगा। लेकिन हमको पता नहीं था तो हम आयत मान के चलेंगे, क्या मान के चलेंगे तो आयत मान के चले थे। और डी बराबर क्या आ गया 0, क्या आ गया डी बराबर क्या आया 0। अब क्या मूल बराबर, अब मूल बराबर क्या होगा सूत्र -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2 है, यही ना होगा हाँ। चलो लगा दो, तो मूल बराबर तो माइनस के माइनस बी मेरा कितना है -40 प्लस माइनस क्या प्लस माइनस डी कितना है लडुआ कितना है और डू के दू और ए मेरा कितना है कुछ ना है तो 1 कुछ ना है तो 1। तो मेरा मूल बराबर क्या आ गया, तो मूल बराबर मूल तो माइनस 40 के 0 पर मूल क्या होगा 0 ही होगा। अब प्लस माइनस 0 लिखो, 0 जोड़ो या 0 घटाओ कोई फर्क पड़ेगा, प्लस 0 करो या -0 करो कोई फर्क पड़ेगा, इसको गोली मार क्या मार और दू के अब मूल बराबर काट दे कितना 20, यही 20 को कितना बार लिखेंगे 2 बार। क्यों 2 बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर मूल हो गया बराबर, क्या हो गया बराबर, क्यों होगा क्योंकि डी बराबर 0, डी बराबर तो यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर एक तो लिखना है क्या डी बराबर 0 आया, डी बराबर क्या आया डी बराबर क्या आया 0, तो लिखना इसलिए मूल का अस्तित्व इसलिए पार्क बनाना संभव है, जल्दी बता दे। इसलिए यहाँ पूछ रहा है कि पार्क बनाना संभव है तो बोलेंगे हाँ, क्या बोलेंगे लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि यहाँ लिखेंगे इसलिए मूल का अस्तित्व संभव है, इसलिए मूल का अस्तित्व संभव है, इसलिए पार्क बनाना संभव है। उसके बाद ही मूल निकालना, क्या करना मूल निकालना, यहाँ निकाल दिया 20 और 20 क्या लिखना अतः, क्या लिखना अतः पार्क की लंबाई बराबर 20 मीटर और एवं पार्क की चौड़ाई बराबर 20 मीटर। लास्ट में क्या लिखना अतः, क्या लिखना यहाँ पर एक माना दिया है ना, माना यहाँ पर क्या देना अतः, क्या देना है अतः पार्क की लंबाई बराबर 20 मीटर तथा पार्क की चौड़ाई बराबर 20 मीटर। समझ तुमको आया। अब अगर 20 कैसे निकलेगा तो देख यहाँ पर, यहाँ देख वाई कितना आया 20 कितना आया, अरे मूल जो निकला क्या निकला वाई निकला। अब अगर वाई कैसे निकला क्योंकि यहाँ पर वाई है, समीकरण में क्या है तो वाई निकला 20 और यहाँ 20 रखते 40 से 20 गया 20 से ना आएगा तो लिखना था पार्क की लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर भी 20 मीटर। चैप्टर हुआ खल्लास, ठीक है ना। लूट ले तुम लोग, जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है ना। इसके बाद मिलेगा हिस्ट्री, ठीक है।